कल अपन ने, ध्यान रखना, कल अपन ने क्या चर्चा की थी? वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण में अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा क्या? इंद्रधनुष। जो श्वेत प्रकाश है वो ध्यान रखना कांच के बने प्रिज्म से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बंट जाता है? 7 रंगों में। इसे प्रकाश का अपन क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण प्रकाश का एक क्या होता है? गुण होता है, घटना नहीं है, प्रकाश का एक गुण है, ये ध्यान रखना है ना। अपन ज्यादातर क्या करते हैं? घटनाओं में वर्ण विक्षेपण पढ़ लेते हैं, जो गलत है। वर्ण विक्षेपण एक गुण होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। फिर मैंने बताया था वर्ण विक्षेपण में जो 7 रंग बढ़ते हैं उनमें सबसे नीचे होता है बैंगनी, सबसे ऊपर कौन होता है? लाल, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। फिर अपन ने उसमें पढ़ा एग्जाम्पल क्या? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष मैंने बताया था वायुमंडल में जो पानी की बूंदें ठहर जाती है उसमें से जैसे श्वेत प्रकाश गुजरता है कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में। कितने रंगों में? वो जो 7 रंगों में बंटता है दोस्तों, ध्यान रखना, उसमें शीर्ष की ओर कौन सा रंग रहता है? शीर्ष की ओर लाल। और ध्यान रखना क्षैतिज की ओर, नीचे की ओर कौन सा रहता है? बैंगनी। फिर मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, जब इंद्रधनुष बनता है ये सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जिस ओर सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में कौन बनेगा? इंद्रधनुष। ये अपन ने चर्चा की थी, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने आपके साथ चर्चा की इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। और फिर अपन ने देखा सुबह के समय इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा? पश्चिम। शाम के समय पूर्व। और दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं बनता। लेकिन एक विशेष घटना के तहत अपन इंद्रधनुष को दोपहर के समय भी देख सकते हैं। कब देख सकते हैं वो अपन इंद्रधनुष? तो दोस्तों मैंने बताया था अगर अपन ऊंची पहाड़ी पर जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह है या कोई लंबी इमारत है उस पर चढ़ जाए तो अपन को दोपहर के समय भी इंद्रधनुष दिख सकता है, ठीक है भाई। यहां तक अपन ने चर्चा की थी। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2, ठीक है। अब ध्यान देना सबके सब इधर समझना। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है भाई? एक होता है दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन होता है बताओ? प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राइमरी रेनबो। और एक होता है कौन दोस्तों? द्वितीयक इंद्रधनुष। कौन सा? द्वितीयक इंद्रधनुष। इंग्लिश में अपन बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। अब सुन लेना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई सब। तो इंद्रधनुष कितने प्रकार के हो गए? 2। एक कौन सा हो गया और एक कौन सा हो गया? अब मैं ना इंद्रधनुष कैसे बनता वो घटना आपको बता रहा हूं। पानी की बूंद में कैसी घटना होती है वो चर्चा कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सुन लेना सबके सब। देखो समझ लोगे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, मान लो ये पानी की क्या है? बूंद है। पानी की क्या है? हवा में ठहर गई है ना। और ये भी पानी की बूंद है। अब सुनो इधर, 2 मिनट समझना, लिखना मत कोई भी। अरे लिखने का समय मैं पूरा दे दूंगा, टेंशन मत करो, लेकिन समझना जरूरी है। ये श्वेत प्रकाश आया, सुनो भाई, ये पानी की बूंद है। पानी की बूंद के अंदर की घटना बता रहा हूं। पानी की बूंद के अंदर क्या होता है? प्रकाश आता है, आर पार करता है, टकराता है, टकराता है और वापस चला जाता है। देखो, ठीक है। कितने जगह ये टच किया है? 1, 2 और 3, ठीक है। अब द्वितीय इंद्रधनुष में क्या आती है? प्रकाश किरण आती है, टकराती है, टकराती है, टकराती और चली जाती है। कितनी जगह टच किया? 4। उसमें कितना है? 3। इसमें 4, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात तो पता चल गई, इसमें या तो क्या होगा बताओ? अपवर्तन। और यहां क्या होगा?
परावर्तन। इसमें भी क्या होगा, अपवर्तन। और यहाँ क्या होगा, देखो सीधी चीज है, समझ में सीधी आ रही है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है अपन को। कोई मेरे को बता सकता है इसमें कितनी बार अपवर्तन हुआ पहली बूंद को देख के? 2 बार। कहां पर? 1 और 1 3, 2 नंबर पर हुआ ना, 1 नंबर और 3 नंबर, यानी 2 बार क्या हुआ, अपवर्तन। और 1 बार क्या हो रहा है, यहां पर 1 बार क्या हुआ, परावर्तन। वही वैसी बात यहां कर लेते हैं, यहां पर अपवर्तन कितनी बार और परावर्तन, तो ये क्वेश्चन यहां पर बन गया नहीं बन गया? प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार अपवर्तन होता है, लिखना नहीं है इधर, सुनो, लिखने का समय पूरा दे दूंगा, समझ लो थोड़ा सा, मैं समझा रहा हूं ना चीजें। प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार अपवर्तन होता है और कितनी बार परावर्तन होता है? 1 बार। और द्वितीय इंद्रधनुष में कितनी बार अपवर्तन होता है और परावर्तन? अब मैंने एक चीज लिखाई कि इंद्रधनुष में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, और ध्यान रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी लिखा था ना, ये लाइन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहां है? यहां पर जो ये 2 नंबर दिख रहा है ना, ये परावर्तन का भी काम कर रहा है और किसका काम कर रहा है? पूर्ण आंतरिक। ये देख लो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है ना, सघन का, सघन में ही, सघन का, देख लो है या नहीं, इस प्रकार याद रखना। अब दोस्तों सुनना, अगले पेज पे ले लेता हूं ना ताकि समझ में आ जाए। अब सुनना भाई, प्राथमिक, सुनो इधर, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो इसमें ऊपर की ओर कौन सा कलर रहता है भाई? कितने हो गए? 3 3 6 1 7। ऊपर की ओर, शीर्ष की ओर कौन सा कलर, और नीचे की ओर कौन सा दिखेगा? और जो प्राथमिक इंद्रधनुष होगा वो स्पष्ट व चमकीला होता है, स्पष्ट व, जो आपको एकदम अच्छे से इंद्रधनुष दिखे, एकदम चमकता हुआ, तो समझ लेना वो इंद्रधनुष कौन सा है? प्राथमिक। कल एक क्वेश्चन पूछा था कि सर आजकल इंद्रधनुष मतलब थोड़े से ऐसे पूरे एकदम चमकते हुए नहीं दिख रहे, तो दोस्तों वो कौन सा देख रहे हो आप? द्वितीयक। कौन सा देख रहे हो? द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर कलर कौन सा होता है? तो ऊपर होता है कौन सा? बैंगनी, और नीचे रेड, द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है ना? अरे समझे नहीं समझे? और ये कम स्पष्ट व चमकीला होता है, कम स्पष्ट व चमकीला। अब दोस्तों सुनो इधर, इसमें कोण कितने कितने डिग्री के बनते हैं? जैसे मान लो मैं इंद्रधनुष देख रहा हूं या आप इंद्रधनुष देख रहे हो, तो मेरे लाल रंग का भी कोण बनेगा मेरी आंख से, और बैंगनी रंग का भी कोण बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? दोनों कोण मेरी आंख से बनेंगे ना इंद्रधनुष पे, वो कितने कितने डिग्री के बनते हैं? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में ध्यान रखना दोस्तों, प्राथमिक इंद्रधनुष में 40 डिग्री और 42 डिग्री के कोण बनते हैं, 40 और 42, 40 और 42 डिग्री। और दोस्तों द्वितीयक इंद्रधनुष में तो ध्यान रखना 50 डिग्री और 53 डिग्री, 50 डिग्री और, दोस्तों अगर एग्जैक्ट बात करें तो 53.4 डिग्री का बनता है। कितना बनता है? 53.4। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं ना, ये 54 भी लिख देते हैं इसमें, 54, जबकि गलत हो जाता है। सही देखा 54 कैसे हो गया? जब 0.5 से कम है तो 53 में ही तो आएगा, है ना? अगर 0.5 से ऊपर जाए तो आप 54 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मान होता है 53.3 या 4, एग्जैक्ट मान तो ये होता है, कितना होता है? 53.3 या 0.4, समझ गए ना? लेकिन अब वो ये अपना अपना दिमाग लगा के अपना आंसर सही करवाना है कि भाई हम कोचिंग वाले थोड़ा देखो एडवांस है। अरे एडवांस क्या हो, ये तो आपने गलत बता दिया। अब आप 54 याद करके जाओगे और वहां आपको 54 दिख गया गलती से, तो आप तो 54 टिक कर दोगे। वहां एक ऑप्शन आया 50 53, एक ऑप्शन आ गया 50 54, तो आप कौन सा अगर टेस्ट सीरीज देखे गए हो तो आप 50 54 वाला टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा वो, समझ गए ना? हाँ 53 ऑप्शन में नहीं हो तब 54 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक बात करें तो कौन सा सही होगा? ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना। तो ये होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक
इंद्रधनुष। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, तो लिखो इसको। क्या है ये? क्या नींबू पानी? लिखो लिखो आप लोग जल्दी से। जल्दी लिखो भाई, आवाज नहीं। आगे ले लो। लिख लिया? अब तो ले लो आगे। खंग करते और हम्म। हाँ वो लिख लिया ना। अब आगे लिखो प्राथमिक द्वितीयक में। समझ गए भाई? इधर प्राथमिक हो गया, उधर द्वितीयक हो गया, वही चीज से।
कम चमकीला व स्पष्ट। अच्छा ये 50-53 वो कोष्टक में, वो तो उस समय समझाने के लिए बताया था ना, मैंने लिखा था 53.4 क्वेश्चन बताया था ना। हाँ। आपसे पूछ लेगा वो कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल, बैंगनी व लाल कलर के जो कोण बनते हैं वो कितने कितने डिग्री के बनते हैं, तो 40 और 42, द्वितीयक में 50 और 53। समझ गए ना? लिख लिया भाई सभी ने? अब सुनो, आगे चर्चा करते हैं अपन, है ना? ये लिख लिया सभी ने? तो आपके जो ये चीज है इंद्रधनुष वगैरह ये कंप्लीट होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे भाई? इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हो आप लोग? मिरर। लगाओ हेडिंग दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिरर, दर्पण या मिरर। अब सुनना, 2 मिनट समझ लो सब। अब लिखना बंद कर दो, एक बार समझो भाई, इधर बोर्ड की तरफ देख लो। दोस्तों दर्पण होता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है बताओ? दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है? वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। वस्तु का, अरे इधर सुनो, ये सुबह सुबह आप लोग तैयार होते हो ना, है ना? हाँ, ये मान लो ये कोई लड़की है तो तैयार हो रही है ना। हाँ, है ना? ठीक है। हाँ, आजकल लड़कियां बाल ऐसे ही तो रखती है। पहले होती थी बेचारी चोटी करती थी, एकदम सुशील सी रहती थी, है ना? आजकल भाई साहब, है ना? कल परसों एक लड़की देख रहा था, वो उसके बाल ही आगे वैसे आए हुए है ना। अरे मैं कहा इसको दिख कैसे रहा है ना? ठीक है या नहीं? हाँ, आप लोग तो जो अपने कोचिंग में लड़कियां ना, ये तो बेचारी शरीफ है एकदम, है ना? चलो अब इधर देखो, अब इधर देखो, ध्यान रखना। हाँ, अरे और तो कुछ नहीं, जयपुर और में और खतरनाक मामला है वहां। अरे सुन तो लो, वहां लड़कियां सिगरेट और पीती है भाई साहब। अब इधर देखो, अरे सुनो भाई, तो ये आप हो और ये आपका क्या है भाई? प्रतिबिंब। तो दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं भाई? प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, है ना? अब सुनो दूसरी चीज, अब दूसरी चीज और चलो, ठीक है? अब दूसरी चीज सुन लेना। दर्पण होता है प्रकाश की किस घटना पर आधारित होता है? कोई बताएगा क्या? अरे दर्पण प्रकाश की किस घटना पर आधारित होता है? परावर्तन। किस पर है? और परावर्तन मैंने पूरा पढ़ाया ना आपको, याद है ना? प्रकाश की किरण आई थी, टकराई, वापस गई, बीच में अभिलंब था, याद है ना? चलो अब सुनना, तीसरी चीज, जो दर्पण होता है दोस्तों, उसमें एक सतह पर कुछ परावर्तक पदार्थों का लेपन किया जाता है। चांदी, आयरन या एल्यूमिनियम प्लस पारा। पारा होता ना, मरकरी या पारा। मरकरी या पारा मैंने बताया था आपको, लिक्विड फॉर्म में रहता, द्रव्य फॉर्म में। कब रहता है? कमरे के तापमान पर। और इसका उपयोग मैंने बताया था ब्लड प्रेशर वाली मशीन में, याद है ना? ये सारी चीज मैंने बताई थी आपको। अब दोस्तों ध्यान देना सबके सब, सबसे अच्छा परावर्तक कौन होता है? चांदी। अगर चांदी का कांच है ना, तो बल्ले बल्ले, आप एकदम स्पष्ट दिखोगे भाई साहब, है ना? जो है वो थोबड़ा दिखेगा, चेंज नहीं दिखेगा, है ना? हाँ। अब दोस्तों ध्यान देना, हाँ, कई बार दर्पण होता है ना, वो भी हमें वास्तविकता नहीं बता पाता है। कुछ दर्पण ऐसे होते हैं जो एकदम स्पष्ट नहीं दिखाते और अपन सोचते हैं हाँ भाई अपन सही दिख रहे हैं। समझ गए ना? इस चीज ध्यान रखना, ओके?
अब ध्यान देना, मैं इसमें कुछ चीजें लिख रहा हूं वो अपन, ताकि आपका क्लियर हो जाए मामला वापस, है ना। तो ये कौन होता है बताओ? दर्पण। कौन होता है? दर्पण। तो बताओ, दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग लिख लो, साथ साथ में लिख दो। दर्पण का उपयोग वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट बात क्या है भाई? दर्पण प्रकाश की परावर्तन की घटना पर, परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, दर्पण की एक सतह पर परावर्तक पदार्थ चांदी, आयरन व एल्यूमिनियम प्लस पारा का उपयोग किया जाता है। सबसे अच्छा परावर्तक पदार्थ एजी या सिल्वर या रजत या चांदी होता है। भाई कौन होता है? चांदी। ये एक ही नाम है हो। सिल्वर को क्या बोलते हैं? एजी। और इसको हिंदी में बोलते हैं चांदी, और बोलते हैं एक नाम रजत। ठीक है ना। अब बताओ, इधर देखो, 2 मिनट अब लिखना मत, 2 मिनट इधर देख लो फिर वापस लिख लेना। ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गोलीय और समतल। बहुत बढ़िया भाई। गोलीय और समतल, गोलीय और समतल। एक तो होते हैं कर्व वाले, और एक होते हैं प्लेन, प्लेन मिरर। जो आप घर में उपयोग करते हो वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर, है ना। गोलीय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभिसारी और अपसारी, अभिसारी और अपसारी। और अभिसारी कौन होता है? अवतल। कौन होता है? और अपसारी उत्तल। कौन होता है? उत्तल। इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, है ना। ध्यान रखना। लिख लो भाई, पहले पीछे वाला लिख लो फिर आगे। पीछे वाला सबने लिख लिया क्या? कोई ऐसा है जिसके एक लाइन जल्दी लिखो। आवाज नहीं, आवाज नहीं भाई, इधर। ये पूरा ये मामला इधर, हाँ, इधर लिखो जल्दी से। चलो भाई आगे ले रहा हूँ।
आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं, सामने देखो इधर बोर्ड की तरफ और लिखो, और इसको समझना थोड़ा अभी, क्योंकि अब मैं समझाऊंगा वापस। अभिसारी का मतलब क्या हुआ है? और अवतल प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता हो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यही तो चीज बतानी थी अपन को। अवतल तो मेरे को ही पता है, आप सबको पता है अवतल है ना। अब मैं पूछूं अभिसारी का मतलब क्या है कि सर अवतल, तो अवतल तो सभी को पता है, समझे ना। हाँ लिख लिया सभी ने? जल्दी लिखो। हाँ भाई, यहां तक सबने लिख लिया क्या? ठीक है, अब सुनो भाई। सबसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, सबसे अच्छी परावर्तक पदार्थ कौन सा होता है? सिल्वर। ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दो, गोलीय और समतल। गोलीय भी दो, अभिसारी और अभिसारी वो होता है जो केंद्र पर किरणों को एकत्रित करता है, और अपसारी फैलाता है। ठीक है ना। तो बताओ अभिसारी कौन है? अवतल। और अपसारी कौन है? अब एक सुन लो इधर, 2 मिनट सब ध्यान दे लेना, एक कान खोल के सुन लेना बात। दर्पण के उल्टे लेंस होते हैं, दर्पण के उल्टे, समझ गए ना। चलो अब सुनो भाई, सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे बताओ? अभिसारी, अभिसारी दर्पण या अवतल दर्पण? सुनो, अब लिखो मत एक बार, अब लिखो मत, देखो दोस्तों, अब लिखोगे तो समझ में नहीं आएगी चीज आपको, इसलिए कह रहा हूं अब लिखना मत। ये दर्पण की कौन सा सतह भाई? परावर्तक सतह। यहां पर परावर्तक पदार्थ का क्या है? लेपन। बीचों बीच एक होता है जिसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? सुनना, जैसे भी कोई दर्पण है तो उसका सेंटर पॉइंट होगा, एक सेंटर पॉइंट से एक रेखा जाएगी, उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। और जो सेंटर पॉइंट होता है इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, पी। क्या बोलते हैं? पी। जिसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव, या केंद्र बोल दो, या क्या बोल दो? केंद्र। ठीक है ना। अब सुनो भाई, इधर ध्यान देना। तो ये जैसे कोई दर्पण है, इधर देखो, सुनो भाई, मेरे पास ये दर्पण है ना। तो इसका सेंटर पॉइंट है ना कहीं तो इसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु। तो वो क्या कहलाएगा? पी। क्या कहलाएगा? इससे एक रेखा जाएगी, उसे बोल देंगे मुख्य अक्ष। क्या बोल देंगे? इस रेखा पर ही एक होता है एफ। कौन होता है? एफ। इसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? या हम इसे बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस या मुख्य फोकस। इससे किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से। किससे दर्शाते हैं? ठीक है भाई, मान लो ये एफ हो गया है ना। फिर यहां पर होता है सी। कौन होता है? सी होती है वक्रता केंद्र। सी कौन होता है भाई? तो सी कौन है भाई? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये कौन कहलाएगा? सी। कौन कहलाएगा? अच्छा, एक नाम लिया मैंने, मुख्य अक्ष। क्या नाम लिया? मुख्य अक्ष। मुख्य, मुख्य अक्ष देखो, एक तो ये पी और ए, इसको बोल देंगे ए। तो एपी को क्या बोलते हैं अपन? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? अब सुनो भाई, 2 मिनट सुन लेना वापस, 2 मिनट सुन लो। ये दर्पण है, इसका पॉइंट है ये, क्या कहलाएगा? पी। और ये क्या कहलाया? मुख्य अक्ष। यहां पर अब काल्पनिक है, अब दर्पण के सामने जो चीज है वो तो काल्पनिक है, दिख थोड़ी रही है आपको, पीर एर दिखते थोड़ी है। ऐसे थोड़ी कि सर मेरे को तो एफ भी दिख रहा है फिर सी भी दिख रहा है, नहीं, काल्पनिक है ना। तो अपन मानेंगे दर्पण के आगे जहां पर एकत्रित हो रही है केंद्र किरणें, प्रकाश किरणें, उसे अपन क्या बोल देंगे? एफ। क्या बोल देंगे? उससे आगे क्या हो जाएगा? सी। ये चीजें काल्पनिक है, मानना पड़ता है, गोला बनाना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? सी। समझ गए? अब दोस्तों, पी और एफ के बीच में दूरी है क्या? अरे पी और एफ के बीच में दूरी है,
तो पी और एफ के बीच की दूरी को कहते हैं स्मॉल एफ, जिसे बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अब बताओ मेरे को, पी और सी के बीच में दूरी है क्या? जिसे बोलते हैं आर, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ये देख लो, अरे है या नहीं? अब बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? चीज सामने। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें देख लो ऊपर की ओर लेपन किया हुआ है। ये जो लेंस दर्पण बना रहे हो ना, इसमें ऊपर की ओर परावर्तक पदार्थ का लेपन किया हुआ है। आया समझ में? अब दोस्तों सुन लेना दो बात। जो ये अवतल दर्पण है, ये प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस पर, किस पर बताओ? अरे किस पर बताओ? मुख्य फोकस पर वापस क्या करता है? केंद्रित करता है। क्या करता है भाई? केंद्रित करता है। केंद्रित, ये देख लो एफ पर मिला रहा ना सभी किरणों को, ठीक है। अब दूसरी चीज ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के सामने, 2 मिनट सुन लेना क्योंकि सुनी हुई चीज याद ज्यादा रहेगी, सुन लेना वापस। ये देखो ये दिख रहा है ना, ये पीछे तो परावर्तक पदार्थ लेपन है, और इधर मैं दिखूंगा ना तो इसकी जो जो किरणें केंद्रित हो रही है वो कहां हो रही है? दर्पण के सामने। और वास्तविक होती है, कैसी होती है? वास्तविक, ठीक है। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं? अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और वास्तविक बनेगा एक, तो एक बनेगा उल्टा। और ध्यान रखना वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, और ध्यान रखना बराबर भी बन सकता है। आया समझ में? क्लियर ये चीज? तो ये 3 बातें लिखते हैं, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। तो पहले आप बना लो भाई। हाँ ये बना लो, कुछ चीजें लिखी है दोस्तों। ध्यान रखना ये चीजें ऐसे नहीं है कि एकदम स्पष्ट होती है ना, ये अपन को माननी पड़ती है। लेंस में भी अपन को मानना पड़ता है, ओ सी लेंस में भी आएंगे, है ना, इस प्रकार। तो अभी सारी दर्पण या अवतल दर्पण, ठीक है, लिखो जल्दी से। इसमें जो परावर्तित किरणें होती है वो मुख्य अक्ष के फोकस पर क्या होती है? केंद्रित होती है। होती है या नहीं होती? देख लो मुख्य अक्ष पर कौन है? फोकस है ना, उस पर केंद्रित हो रही। हाँ भाई बना लिया क्या सभी ने? जल्दी बनाओ।
दो तीन नाम ही तो लिखने हैं और क्या। हाँ ये नाम याद रखना। अब सुनो, अरे इधर देख लो, मैंने ये क्यों लिखा है, अब मैं ऐसे नहीं लिखाऊंगा ध्रुव, मैं सीधा लिखूंगा PFC, समझ गए ना। याद होना चाहिए सी किसको कहते हैं, एफ किसको कहते हैं, कैपिटल एफ किसको कहते हैं, स्मॉल एफ किसको कहते हैं, सब याद होना चाहिए। तो लिखो भाई, एक लाइन लिखो इसमें, अगर आपने ये बना लिया है तो लिखो, परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के, परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु पर केंद्रित होती है, मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु पर केंद्रित होती है, फोकस बिंदु पर केंद्रित होती है। नेक्स्ट लिखो, फोकस दर्पण के सामने, फोकस दर्पण के सामने, फोकस दर्पण के सामने या वस्तु की ओर वास्तविक बनता है, या वस्तु की ओर वास्तविक बनता है, या वस्तु की ओर वास्तविक बनता है। फिर लिखो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक, कोमा उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक, कोमा उल्टा, कोमा छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा या बराबर बन सकता है, या बराबर बन सकता है, छोटा या बड़ा या बराबर बन सकता है। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, अवतल दर्पण का मुख्य कार्य, अवतल दर्पण का मुख्य कार्य प्रकाश किरणों के परावर्तन के पश्चात, प्रकाश किरणों के परावर्तन के पश्चात, के परावर्तन के पश्चात केंद्रित करना होता है, केंद्रित करना होता है। ठीक है भाई, अब अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। हेडिंग लगा लो भाई सब के सब, अवतल दर्पण के उपयोग, लगाओ भाई हेडिंग, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। सुनो इधर, अरे 2 मिनट इधर देखो सबके सब, अब कुछ नहीं लिखना, मैं वैसे बोर्ड पर लिखूंगा वो लिख लेना आप लोग, इधर समझ लो 2 मिनट, है ना। एक इसका काम क्या है, परावर्तित किरणों को केंद्रित करना, परावर्तित किरणों को। अब दोस्तों सुनो इधर, मैं मोस्टली कोई चीज पर फोकस कर रहा हूं तो उस चीज को जूम ही तो कर रहा हूं। मेरे को मान लो वहां पर वो पंखा देखना, तो स्पष्ट मैं कैसे देख पाऊंगा जब इसको मैं जूम करूंगा। क्या मैं यहां पर खड़ा हूं पंखा वहां है, मैं स्पष्ट देख पाऊंगा क्या? नहीं। तो मतलब मोस्टली अवतल दर्पण का उपयोग, ध्यान रखना, वस्तुओं को बड़ा करके देखने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किस में होता है? गाड़ियों की हेडलाइट में,
आपके गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें किसका उपयोग होता है भाई बताओ, किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। कहां पर होता है? अरे नहीं, वो तो पता चल गया गाड़ियों की हेडलाइट में, कहां पर होता है हेडलाइट में भी? आगे वाले में, जो आगे गाड़ी के आगे जो ध्यान रखना कांच है उसमें होता है क्या? तो ध्यान रखना वो क्या होता है, दर्पण नहीं होता, दर्पण होता तो अंदर ही रह जाता पर क्या। समझ गए? तो सुनो भाई इधर, अंदर की तरफ एक आपने प्लेट देखी होगी चमकीले रंग की एकदम। आज गाड़ी के अंदर देखना हेडलाइट के, तो अंदर दिखेगी आपको एकदम चमकीली। या आप लोगों ने किसान टॉर्च देखी है ना, किसान टॉर्च के अंदर वो कटोरी निकलती है, वो देखिए चमकीली होती है एकदम। तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? अब आप कहोगे सर उसमें क्यों किया जाता है ऐसा? तो सुनो भाई, जैसे मान लो ये गाड़ी है, इसके अंदर लेपन हो गया तो ये प्रकाश किरणों को केंद्रित करेगी। क्या करेगी? अब आपका जो प्रकाश है वो फैले नहीं, एक जगह केंद्रित करेगा, इसे लंबी दूरी तक ले जाएगा। समझ गए ना? अब आप में से कोई ज्यादा होशियार बना, उसने कहा साहब ये लाइट हटा देते हैं, 100 वाट का बल्ब ही लगा लेते हैं गाड़ी में, है ना? अब आपने बल्ब लगा लिया, वो बल्ब प्रकाश तो देगा लेकिन वो इतनी दूरी तक लास्ट देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वहां कौन आ रहा है। तो आपको गाड़ी 80 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, 70 की स्पीड से चल रही है और सामने पता चला खाई है, वो यहां आके पता चलेगा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। कहने का मतलब समझे ना? तो ये अधिक दूरी तक प्रकाश को दिखाती है। कौन दिखाती है बताओ? आओ तो। इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। और सर्च लाइट, वही मैंने बता दिया ना, किसान टॉर्च। सर्च लाइट आपने देखा होगा, सीआईडी वगैरह यहाँ सीरियल देखें तो उसमें देखना रात को वो जब सर्च लाइट लेके निकलते हैं वो दूरी तक जाती है, अधिक दूरी तक। समझ गए ना? इधर इधर आवाज नहीं भाई। और इसमें इसका किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, नाक कान गले वाला डॉक्टर होता है, उसके पास एक दर्पण रहता है, देखना, जो क्या करता है वस्तुओं को बड़ा करके दिखा देता है। मतलब वो कहता है कि आ करो, है ना? तो आ करते हो तो ध्यान रखना, दांत उसमें बड़े बड़े दिखते हैं आपके, एक ही दांत इतना बड़ा दिखेगा, तो उसको स्पष्ट दिख जाएगा किस दांत में प्रॉब्लम है इसके, है ना? इस प्रकार। और किसमें दोस्तों, सेविंग जो मिरर होता है, सेविंग मिरर, यानी आप दाढ़ी वगैरह बनाते हो तो वो कौन सा मिरर होना चाहिए? अवतल दर्पण। लेकिन घर में सामान्यतः होते कौन से बताओ? अरे होते कौन से? कौन से? समतल ही मिलते हैं। अवतल क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये वस्तुओं को बड़ा करके दिखाएगा और आपको एक एक बाल दिख जाए, नहीं तो पता चला जल्दबाजी में शेविंग कर रहे थे, यहां से बाल रह गए, यहां से रह गए। इस प्रकार ध्यान रखना। क्लियर ये चीज? चलो अब अपन इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। आवाज नहीं भाई, साथ साथ में लिख लो, लिखो। परावर्तित किरणों को, परावर्तित किरणों को केंद्रित करने में, केंद्रित करने में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में वाहनों की हेडलाइट में सोलर कुकर व सर्च लाइट में, सर्च लाइट में गले के रोगों की जांच में नाक कान व गले, गले के रोगों के बारे में
रोगों के बारे में, पता लगाने में, दंत विशेषज्ञों के द्वारा, दंत विशेषज्ञों डेंटिस्ट के द्वारा दाढ़ी बनाने वाले, दर्पण, शेविंग बनाने वाले, दर्पण में। ठीक है, लिख लो भाई। तो ये उपयोग होते हैं भाई किसके, अवतल दर्पण के, लिख दो आप जल्दी से।